उठेगा तो रोएगा मेरी बेटी। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की कारक प्रकरण की 27वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी महानुभाव इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज करके ऑनलाइन अपने गृह पर ही बैठे बैठे सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिएगा। चलिए मित्रों, अब हम अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था। अंतिम सूत्र था प्रत्यांभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। ये हमने पूरा आपको समझा दिया था। और विप्रायगाम प्रतिशृणोति आश्नोति वा, ये दो उदाहरण थे। विप्र की संप्रदान संज्ञा यहाँ हुई। इससे आगे आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी महर्षि पाणिनि का सूत्र रखते हुए कहते हैं अनुप्रतिगृणश्च। ये हा गलत है, अनुप्रतिगृणश्च सरल है। अनुप्रतिगृणः पंचमी विभक्ति एक वचनांत है और षष्ठी विभक्ति एक वचनांत च अव्यपद। अर्थ देखिएगा, आभ्याम गृणाते कारकम पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम उक्त संयम स्यात्। कहते हैं आभ्याम माने अनु और प्रति पूर्वक जो ग्री निगरणे धातु है, तो गृणाते है ग्री धातु के कारक की क्या हो जाती है, जो कारक कैसा, पूर्व व्यापारस्य माने पूर्व व्यापार का, पहली क्रिया का, कर्तृभूतम माने कर्ताभूत, जो कर्ता था पहले अब कर्ता नहीं है, ऐसे की उक्त संज्ञा माने उसकी संप्रदान संज्ञा होवे। जैसे उदाहरण देखिएगा, होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा। कहते हैं होत्रे, तो यहाँ होत्रे अनुगृणाति, ये क्या है, पूर्व क्रिया का कर्ता है, पूर्व व्यापार का। माने इसका अर्थ है होता के लिए जो अध्वर्यु है वो होता को प्रोत्साहित करने के लिए अनुशंसन करता है। अर्थात ये बड़े बड़े सोम याग और बड़े बड़े वाजपेयी याग आदि होते हैं, उनमें ये वहाँ पर अध्वर्यु होता ये सारे उसके अंदर ब्रह्मा आदि का चयन किया जाता है, तो उनके कार्यों का वहाँ विभाजन किया जाता है, तो वहीं पर है। तो ये है कि जो होत्रे अनुगृणाति माने जो अध्वर्यु है वो होता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करता है, उसको कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो इसका क्या है, तो होत्रे अनुगृणाति का अर्थ है अध्वर्यु होता को प्रोत्साहित करने के लिए अनुगृणाति माने मंत्र को और बोलता है। तो सब पहले क्या है, वो जो होता था वह मंत्र का पाठ कर रहा था, मंत्र का पाठ कर रहा था, तो उसको ही प्रोत्साहित करने के लिए जो अध्वर्यु है तो वो कहता है होत्रे अनुगृणाति माने और भाई वो भी उसको प्रोत्साहित करता है, बोलो बोलो बोलो। तो पहले क्या है, अनुगृणाति का जो पूर्व व्यापार
जो पहले जो होता है, होता वास्तव में पाठ कर रहा था मंत्रों का, तो वो पहले करता था, परंतु अब अध्वर्यु उसको प्रोत्साहित कर रहा है। तो जो पूर्व व्यापार से कर्तृभूतम, माने पहले जो उच्चारण कर रहा था, पूर्व व्यापार कर रहा था, वो करता था, होता, उसकी क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा। इसी प्रकार से प्रतिगृणाति व दोनों का अर्थ समान ही है। तो एक बार मैं आपको फिर इसका अर्थ बता देता हूं कि ये जो होत्रे अनुगृणाति का अर्थ है, होता को प्रोत्साहित करने के लिए अध्वर्यु मंत्र बोलता है। अर्थात पहले होता मंत्र पाठ कर रहा था, तो अध्वर्यु चालू कर देता है उसका सहयोग देने के लिए कि होता और अच्छी प्रकार से पढ़े। तो पूर्व क्रिया का जो व्यापार चल रहा था उसका करता है होता, इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी, संप्रदाने से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो गई। होता प्रथमम संशति, वही पहले होता संसन कर रहा था, मंत्र पाठ कर रहा था, तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति इत्यर्थ। इसका है उस होता को अध्वर्यु जो है वो प्रोत्साहित करता है, भाई बोलो बोलो बोलो, लगे रहो। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या पूर्व व्यापार का करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई है अनुपूर्वक प्रतिपूर्वक द्वि धातु के प्रयोग में। सरल है, कुछ कठिन नहीं है। आइएगा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 580। परिक्रयणे संप्रदानम मन्यतरस्याम, ठीक है, परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 44वां सूत्र है। सरल है। परिक्रयणे ये सप्तमी व्यक्ति आपका एक वचनांत है। संप्रदानम ये प्रथमा एक एक है। अन्यतरस्याम ये 7 एक है। कोई समास नहीं है इसके अंदर, ऊपर से कारक की अनुवृत्ति आ रही है और इसमें संप्रदान की भी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ में यहाँ तृतीय जो कर्ण की भी अनुवृत्ति आती है। अब देखिए इसका अर्थ देखिएगा, नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। जो परिक्रयण का अर्थ बता रहे हैं कि नियत काल माने एक निश्चित अवधि के लिए भृत्या माने भृति के द्वारा, भृत्या माने भृति अर्थात तो कुछ नौकर भाव से, स्वीकरणम स्वीकार करना कि भाई तुम्हारे पास मेरा इतना पैसा है तो मैं तुमसे 1 महीने के लिए कार्य करवाऊंगा। तो ये भृत्या इस भाव से स्वीकार करना ही क्या है, परिक्रयणम। तस्मिन् माने परिक्रयणे साधकतमं कारकम, जो परिक्रयण क्रिया में सबसे अधिक जो साधकतम का जो कारक होता है उसकी क्या है, संप्रदान संयम वास्या, विकल्प से संप्रदान संज्ञा हुए पक्ष में उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है। पूर्व से प्राप्त थी, साधकतम का है तो साधकतमम कर्णम से कर्ण संज्ञा प्राप्त ही थी, विकल्प से संप्रदान संज्ञा का विधान कर दिया। उदाहरण दे, शतेन शतायवा परिक्रीतः, माने 100 रुपये के द्वारा खरीदा गया, ठीक है, 100 रुपये के द्वारा खरीदा हुआ। तो अर्थात किसी पर व्यक्ति पर 100 रुपये ऋण है, वो दे नहीं सकता, तो जिसके है उसने कहा भाई काम करो 100 रुपये, 1 महीना आपको काम करना पड़ेगा, जब तक पैसे नहीं पटेंगे तब तक आप मेरे नौकर हो। तो उस भाव से उसका स्वीकार, ठीक है जी मैं 1 महीना कार्य कर दूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है शतेन शतायवा परिक्रीतः, भाई तुमको मैंने 100 रुपये से खरीदा है, ठीक है। तो ये जब नहीं होगी, जब ये संप्रदान संज्ञा होगी चतुर्थी हो जाएगी, और जब कर्ण संज्ञा होगी तो तृतीया हो जाएगी शतेन। सरल है। अब कुछ वार्तिक इसके अंदर देते हैं मित्रों। तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, तो इसका अर्थ है कि तादर्थी माने उसके लिए, उसके लिए इस भाव में, अर्थात उसके लिए इस अर्थ में। तो इसमें क्या है,
उसके लिए यह उपकारी है। उपकारी अर्थात उपकार और उपकारित्व भाव, ठीक है, उपकारत्व और उपकारित्व भाव में ये चतुर्थी विभक्ति कही जा रही है। इसके लिए ये उपकारी है, इसके लिए ये उपकारी है, तो के लिए अर्थ आएगा, परंतु उपकार अर्थ भी होना चाहिए। तो उस अर्थ में क्या कहनी चाहिए? चतुर्थी। तो सामान्य रूप से हम कहते हैं मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो मुक्ति को पूर्ण कौन करेगा? हरि। हरि अर्थात हरि का भजन करता है, उसका क्या उपकार होगा? हरि क्या उपकार करेंगे? मुक्ति दिलाएंगे। तो मुक्तये, इसकी क्या हो गई? इसमें चतुर्थी हो गई, मुक्तये हरिम भजति। इसी प्रकार से बहुत, ये आप वार्तिक बहुत याद रखना, तदर्थे चतुर्थी वाच्य, ये बहुत जगह चतुर्थी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लिपि संपद्यमाने च, कहते हैं कि क्लिपि, जो क्लिपि धातु है वो संपद्यमान अर्थ में विद्यमान होगी। तो क्या है? उसके साथ, अर्थात तादर्थ में, तादर्थ का उसके लिए ये जब क्लिपि धातु का प्रयोग होगा तो उसके साथ भी चतुर्थी अर्थात चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिए। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति है वो ज्ञान के लिए कल्पित हो जाती है, ठीक है। यहाँ उपकार और उपकारित्व भाव नहीं है। जो भक्ति है वह ज्ञान बन जाती है, ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जो क्लिपि धातु है यहाँ किस अर्थ में? संपद्यते और जायते अर्थ में। जो भक्ति है वो ज्ञान के लिए हो जाती है, अर्थात भक्ति ज्ञान हो जाती है। भक्ति करते करते आदमी को ज्ञान हो जाता है उस ब्रह्म सत्ता का। तो यहाँ पर ज्ञानाय में चतुर्थी हो गई, कल्पते का प्रयोग हो रहा है यहाँ। और कहते हैं उत्पातेन ज्ञापिते च, कि उत्पात अर्थात कोई हानि, उत्पात आप जानते हैं कोई नुकसान करना का सूचित, अर्थात उत्पातेन ज्ञापिते, उत्पात से सूचित होने पर भी क्या होती है? जिस उत्पात के लिए कोई सूचना मिल रही है, कोई निर्देश मिल रहा है, तो तदवाची शब्द में क्या हो जाती है? चतुर्थी। जैसे वाताय कपिला विद्युत, जो कपिला माने कपिल रंग की जो विद्युत तड़पती है, तो वो किसकी सूचक है? महावात की, कि शरीरों में, प्राणियों के शरीरों में अब बात बढ़ने वाला है, जो परेशान करेगा। तो वाताय माने ये कपिला विद्युत क्या है? उत्पातेन ज्ञापिते, जो कपिला विद्युत का जो उत्पात हो रहा है वो क्या है? वाताय, महामन पीड़ा को, वो वात रोगों को सूचित करने वाला है, इसलिए वाताय में क्या हो गई? चतुर्थी। आगे कहते हैं मित्रों, ये सरल वार्तिक है, इसमें कोई कठिन नहीं है, ठीक है। हित योगे च, माने हित शब्द के योग में होने पर भी क्या है? चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिए। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हित। तो ये आपके 2-3 वार्तिक है, इनको ध्यान रखना है। चतुर्थी करने में ये सहयोग देते हैं, अर्थात ये अपना भूमिका निभाते हैं, दूसरे सूत्रों से प्राप्त नहीं थी। अब आ जाइएगा मित्रों, अब मुख्य सूत्र आ रहा है 581, ये देखिएगा। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, सूत्र बहुत विशेष है, इसको देख लीजिए एक बार। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, ठीक है। आइएगा, क्रियार्थोपपदस्य, ये आप देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। च ये अव्यय पद है, राइट। चलिए, कर्मणि ये क्या है? सप्तमी विभक्ति
एक वचनांत है। स्थानिनः ये क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचनांत। तो अब इसमें मित्रों आपको क्या करना है, इसमें समास देखना है। मुख्य रूप से इस पद का आपको समास देखना है कि इसमें क्या समास है, ये समास क्लियर होना चाहिए। चलिएगा मैं आपको इसका समास बतला देता हूं। देखिए मित्रों, क्रियायै इयं क्रियार्था क्रिया, क्रिया के लिए होने वाली जो क्रिया, क्रिया के लिए होने वाली जो क्रिया वह क्या कहलाती है? क्रियार्था क्रिया। ये इसका हमने अध्याहार किया है। क्या क्या है? अध्याहार। ध्यान देंगे, क्रियायै इयं क्रियार्था क्रिया, माने इस क्रिया के लिए या उस क्रिया के लिए ये क्रिया क्या कहलाती है? क्रियार्थ। चतुर्थी तत्पुरुष समास है इसमें। आगे दूसरा, क्रियार्था क्रिया, इसको ऐसे करेंगे, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य धातोः स क्रियार्थोपपदः धातुः और तस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोः, ये उत्तरपद लोपी बहुव्रीहि, ये उत्तरपद लोपी बहुव्रीहि समास है इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको उदाहरणों में समझाऊंगा कैसे और अर्थ में। ये ध्यान देंगे, यहाँ दो क्रिया की बात हो रही है कि उस क्रिया के लिए ये क्रिया क्या है? जैसे खाने के लिए जाता है, क्या? खाने के लिए जाता है या खाने के लिए जाना। खाने के लिए जाना, जो जाना क्रिया हो रही है किस लिए हो रही है? खाना क्रिया के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह घटना है कि जो जाना, तो क्रिया के लिए क्रिया, तो जाना क्रिया यहाँ पर आप घटा सकते हैं। तो क्रिया माने खाने की क्रिया के लिए ये क्रिया जो जाने वाली क्रिया है वह क्या कहलाएगी? क्रियार्था क्रिया। और वह जो जाना क्रिया है वह उपपद में है जिसके, माने उपपद का अर्थ है समीप, समीप में है जिस, उस जिसके लिए हो रही है उस क्रिया को कहने वाली क्या है? धातु। तो वो धातु क्या कहलाएगा? जो दूसरा खाने के अर्थ वाला जो धातु है वो कहलाएगा क्रियार्थोपपदः, और तस्य क्रियार्थोपपदस्य, उस धातु का, बस इतना अर्थ समझना है आपको, उस क्रिया का। चलिएगा, ये तो इसका समास हुआ मित्रों। अब हमको इसमें अर्थ में देखना है, ये थोड़ा सा आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। आइएगा देखिएगा क्या कहा इन्होंने। क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्। इनका कहना है कि क्रियार्था क्रिया मान क्रिया के लिए जो क्रिया उपपद में माने समीप में है, जिस यहाँ जिस माने तुमुन प्रत्यांत धातु, क्या है? वही तुमुन प्रत्यांत धातु, माने खाने के लिए जाना, तो के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय होता है। तो क्या है? जो क्रिया के लिए क्रिया का जो तुमुन प्रत्यय होता है उस धातु के स्थानिनः, स्थानिनः का अर्थ प्रयोग है कि अप्रयुज्यमानस्य, उस क्रिया के वहां पर प्रयोग न होने पर भी उसका जो कर्म है, उसका जो कर्म है उसमें चतुर्थी विभक्ति होवे। ठीक है, जैसे फलेभ्यो याति,
फलेभ्यो याति का अर्थ है फल लेने के लिए जाता है, फल लेने और फल लाने के लिए जाता है। तो ये याति माने जाना क्रिया किस लिए हो रही है, लाना क्रिया के लिए। तो क्या है यहाँ क्या है, उपपद में या धातु है और लाना क्रिया है, और लाना क्रिया को कहने के लिए जो आही धातु है, आंग पूर्व ही का प्रयोग है, तो उससे तुमन आएगा, तो उसका यहाँ पर अप्रयोग है, अप्रयोग है। और उस आंग पूर्वक ह्री धातु का ये फल क्या है, कर्म, क्योंकि फलों को लाने के लिए जाता है। ये ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ क्या है, कह रहे हैं फलानी आहर्तुम याति इत्यर्थः, फलों को आहर्तुम माने लाने के लिए जाता है। जब यहाँ पर इसका जो तुमन प्रत्यांति जो कि धातु है उसका प्रयोग नहीं होगा तब चतुर्थी होगी, और जब इसका प्रयोग हो जाएगा तब तो ये द्वितीया ही होगी, क्योंकि वास्तव में एक कर्म है। तो ये कर्म है, तो ये कर्म में द्वितीया प्राप्त थी यहाँ पर, तो उसको ही कहा कि यदि ऐसी स्थिति हो और स्थानिनः माने अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः, माने तुमना का अर्थ तुमन प्रत्यांत जो धातु का रूप है वो प्रयोग नहीं हो रहा हो, तो उसके कर्म में द्वितीया नहीं होती है, चतुर्थी होती है। चतुर्थी विधायक सूत्र है ये। तो इसका अर्थ क्या है, दो प्रकार से हम कह सकते हैं, फलेभ्यो याति फल लेने के लिए जाता है और मतलब लाने के लिए, और फलानी आहर्तुम याति मतलब फलों को लाने के लिए जाता है। दोनों प्रकार का अर्थ है। यहाँ आहर्तुम का प्रयोग हो जाएगा तो द्वितीया होगी, नहीं होगा तो चतुर्थी होगी। इसी प्रकार से नमस्कुर्मो नृसिंहाय माने नृसिंह माने जो श्रेष्ठ पुरुष के लिए, वीर पुरुष के लिए नमस्कुर्मः हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ क्या है, नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः। ठीक है, तो क्या है, अनुकूलयितुम, अनुकूलयितुम ये तुम प्रत्यंत धातु का प्रयोग है, इसका ये कर्म है नृसिंह। तो यहाँ नृसिंह के साथ में यहाँ अनुकूलयितुम ये प्रयोग नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगी, इस कर्म में चतुर्थी होगी, और जब अनुकूलयितुम का प्रयोग करेंगे तो द्वितीया होगी। तो ये इसका उदाहरण है, ये कर्मणि द्वितीया का उदाहरण बनेगा। इत्यर्थः एवं स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यादौ अपि, इसी प्रकार से स्वयं भुवे माने स्वयं भू के लिए नमस्कार करके, तो क्या है यहाँ पर भी वही अर्थ आएगा, माने स्वयं भुवम अनुकूलयितुम इत्यर्थः माने स्वयं भू को अपने अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार करके। तो यहाँ पर क्या अनुकूलयितुम का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या हुई, इस कर्म में चतुर्थी विभक्ति है। सरल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको यही घटाना है, क्रियार्था क्रिया और स्थानिनः का जो आपको अर्थ हमेशा ध्यान रखना है कि अप्रयुज्यमान अर्थ होता है, कि वहां उसका अर्थ तो होगा परंतु वह शब्द प्रयोग नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्थानी। स्थान है पर स्थानीय अर्थात ये इसका स्थान है पर शब्द नहीं है। तो स्थानिनः का अर्थ है अप्रयुज्यमानस्य, स्थानी का अर्थ है अप्रयुज्यमान। तो ये हुआ मित्रों आपका, ठीक है। अब आगे इसी से संबंधित सूत्र है मित्रों, बहुत ही ये 582 तुमर्थाच्च भाववचनात्, ये भी चतुर्थी विधायक सूत्र है। तुमर्थात्, तो ये तुमर्थात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, च अव्ययपद है आपका, और भाववचनात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, सब अलग अलग है, ठीक है। तुमर्थात् और च और भाववचनात्। अब इसमें एक समास देख लीजिए, इसमें समास है तुमर्थात्,
माने तुमुनः अर्थः इव तुमर्थः तस्मात् तुमर्थः। ये समास है इसका, देख लीजिएगा। यहाँ पर भी, यहाँ टीकाकार में भी लिखा होगा, मैं अभी यहाँ बतला देता हूँ आपको। ये देखिएगा, तुमुनः अर्थः इव अर्थो यस्य, यस्य तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, जिस प्रत्यांत शब्द का, वह क्या कहलाएगा? तुमुर, तुमर्थु, तुमर्थः और तस्मात् तुमर्थात्। तो ये कौन सा बहुब्रीहि समास आपका हो गया, ठीक है। और भाववचनात् माने तुम के अर्थ के समान अर्थ में जो प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? भाववचनात्। वहां पर तीसरे अध्याय में मित्रों प्रत्ययों का विधान है, वहां पर प्रत्ययों का विधान है, तो वहां भाववचनाश्च इस सूत्र से प्रत्यय कहे गए हैं, घई आदि प्रत्यय कहे गए हैं। भाववचनाश्च, भाव माने क्रिया, क्या है? भाव माने क्रिया, वचन माने क्रिया को, क्रिया, क्रिया के अर्थ को, धात्वर्थ को कहने के लिए प्रत्यय होते हैं। तो वे सभी प्रत्ययांत शब्द यहाँ पर क्या है? भाववचन शब्द से ग्रहण है। भाववचनाश्च सूत्र से जो प्रत्यय कहे गए हैं मित्रों, वे सभी प्रत्ययांत शब्द भाववचन शब्द से यहाँ सूत्र में कहे गए हैं। तो अब इसका क्या है देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, अर्थ देखिएगा। भाववचनाश्च इति सूत्रेण यो विहितः तदन्तात् चतुर्थी स्यात्। कहते भाववचनाश्च इस सूत्र से जो प्रत्यय कहा गया है, तदंत उस शब्द से, तदंत प्रत्यांत शब्द से चतुर्थी विभक्ति होवे। जैसे यागाय याति, तो याग शब्द है, ये याग क्या है? याग, याग शब्द है, ये क्या है? यज धातु से भाववचनाश्च से घई प्रत्यय होकर के याग सिद्ध होता है। तो ये याग सिद्ध होता है यजन क्रिया। तो क्या? यागाय याति, तो इसका अर्थ क्या है? यष्टुम याति, माने यष्टु माने यज्ञ करने के लिए जाता है, यज्ञ क्रिया करने के लिए जाता है मित्रों। तो यागाय, तो क्या है? भाववचनाश्च से याग में नहीं प्रत्यांत शब्द है, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगी? चतुर्थी। चतुर्थी होने से क्या बन जाएगा? यागाय, राम के समान रामाय। इसी प्रकार से और भी जितने भी शब्द हैं भाववचनाश्च सूत्र से विहित प्रत्ययांत शब्द, उन सभी से चतुर्थी विभक्ति होती है मित्रों, ठीक है। परंतु क्रियार्थ उपपद रहनी चाहिए इसमें भी, ये ध्यान रखेंगे। यागाय याति, याति क्रिया उपपद में होगी तभी होगा, यदि सामान्य नहीं होगा। तो यागाय याति माने याग रूपी क्रिया को करने के लिए जाता है, तो याति यहाँ उपपद क्रिया है, तो यहाँ याग शब्दांत से क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तुमर्थाच्च भाववचनात्, और ये आपका क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ये सूत्र, और आपका अनुप्रति गृणश्च परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम, ये 4 सूत्र इस कक्षा में आपको पढ़ाए गए हैं मित्रों। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये आपका चतुर्थी हुई, और चतुर्थी के लिए कुछ सूत्र और हैं, उसको हम आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। ये नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधालम, वषड्योगाच्च आदि। चलिएगा मित्रों, इस कक्षा को मैं यहीं विराम दूंगा। आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं, 28वीं कक्षा में आपसे मिलेंगे आगे के सूत्र के साथ में। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।